बेहतियाती की वजह से नारायण से वापस एक बड़ी गाड़ी आ रही थी जिसमें 21 बंदे सवार थे, वो नीचे खाई में जा गिरी। अभी आगे जाकर आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, ये गाड़ी थी जो बिल्कुल खाई में जा गिरी और इसमें 21 बंदे सवार थे। ये देखें जी, ये वाला मोड़ है बालाकोट से 6-7 किलोमीटर आगे आ जाता है। वहाँ से गाड़ी आई और डायरेक्ट पता नहीं बंदा सो गया, क्या इशू हुआ, गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी। और आज इतने खूबसूरत और प्यारे वेदर में मैं आपको मानसरा से नारायण लेकर जाऊँगा, रस्तों के हालात दिखाऊँगा, आगे वेदर, रूम रेट्स, सारी आपको मालूमात दूंगा। बालाकोट से मैं थोड़ा सा ही पीछे हूँ, 22 किलोमीटर बालाकोट है और यहाँ से 106 किलोमीटर नारायण। और बस दुआ करो आज मैं नारायण पहुँच ही जाऊँ। ये है जी हमारा खूबसूरत सा शहर बालाकोट। बालाकोट में हम एंटर हो चुके हैं और बालाकोट के ताज़ा तरीन हालात आपके सामने हैं। अगर आप बालाकोट या मानसरा से लोकल नारायण जाएं तो कितना खर्चा आएगा, आज मैं आपको लाजमी से गाइड करूंगा। ये है जी माशाल्लाह से हमारे बालाकोट की असल खूबसूरती आपके सामने है जी, दरियाए कुनहार और ये खूबसूरत सा व्यू। और ये है जी कवाई का पॉइंट, कवाई आबशार। माशाल्लाह जब भी हैं यहाँ पर एक खाना लाजमी से खाया करें। और नारायण के रास्ते में ये एक ऐसा होटल है जिस पर आपको रिहाइश 2500 रुपये में मिलेगी और बेहतरीन रूम होंगे। ये यहाँ के मैनेजर हैं और ये आपको अपना नंबर देंगे 0349264856 और ये कागान से तकरीबन 7 मिनट पहले आता है हमारी लोकेशन। तो आप ही अगर प्लान बना रहे हैं नारायण का, लेकिन आपको नहीं पता है कि नारायण में बारिशें हो रही हैं या नहीं हो रहे हैं, रास्ते क्लियर हैं या नहीं है, रूम रेंट्स कितने हैं, कितने मुनासिब हुए हैं जी, आजकल कितना रूम रेंट हमें देखने को मिलेगा, तो बाबू सेट आपकी क्या हालत है, झीलें ओपन है या नहीं, तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। हमने यहाँ से जाना है जी नारायण की तरफ। अभी मैं मौजूद हूँ जी मानसरा बाईपास के ऊपर। अगर बाईपास के व्यू आपको करवाऊँ तो ये व्यूज़ हैं जी बाईपास के। से पहले मैंने आपको व्यूज़ करवा दी हुई हैं ऑलरेडी। तो हमारा 70 ये खड़ा है जी। अगर बात करें तो सीढ़ी 70 अभी न्यू सीढ़ी 70 है। आप बताएं क्या ये पुराने वाला है या अभी हमने न्यू लिया है? तो ये सीढ़ी 70 है, इसको लेकर इंशाल्लाह हम जाएंगे जी नारायण की तरफ। बाकी ये माहौल है जी बाईपास का, जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र की दुआ पढ़कर अभी मैं नारायण की तरफ सफ़र तो स्टार्ट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जी सफ़र तो स्टार्ट कर ही दिया जी ऑलरेडी। बाकी अभी आज रात को बारिश हुई थी जी हल्की हल्की, उसके बाद बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही सुहाना सा मौसम बना हुआ है और मैं निकल रहा हूँ जी नारायण के लिए। अगर टाइम की बात करूँ तो सुबह के बज रहे हैं जी 11 और मैं मानसरा से निकल आया हूँ जी। मानसरा के भी पीछे आपने हालात देखे, लेकिन आगे भी रुक कर आपको व्यूज़ दिखाऊँगा जी मानसरा के भी। और आज आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि मानसरा से नारायण तक रास्ते कैसे हैं। कोटकैब ब्रिज के ऊपर पहुंच चुका हूँ। यहाँ से पीछे मानसरा में एक बड़ा डैम बनने जा रहा है, उसकी कटिंग हुई है, मेरे ख्याल से ऑलरेडी बन चुका है या इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी मैं आया हूँ जी बाईपास वाली रोड से, और क्योंकि बाज़ार से नहीं आया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और माजरत में बाज़ार से नहीं आ सका। अभी मैं एक पॉइंट के ऊपर रुका हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ से व्यूज़ देखें भाई, क्या कमाल के व्यूज़ हमें नज़र आ रहे हैं जी। पूरा मानसरा हमारे कदमों में है और हम कोटकैब से आगे निकल आए थे और ये यहाँ से आखिरी व्यू है। यहाँ से आपको मानसरा के नज़ारे दिखते हैं। बाकी लाइट ऑन है जी, लाइट ऑफ करते हैं। वीडियो नहीं बना सका, लेकिन मैं अभी पहुँच चुका हूँ जी बालाकोट से 22 किलोमीटर पीछे हूँ और नारायण से 106 किलोमीटर। और अभी आगे की राइड स्टार्ट करते हैं अपनी। पीछे में ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले सका जी, माजरत। हाँ, कहते हैं दुनिया में 7 अजूबे हैं लेकिन ये 8वें हैं। असल में ये बहुत पहले इसका काम स्टार्ट हुआ था। ये कागान के रास्ते में एक होटल आ जाता है, लेकिन आपस में भाइयों की लड़ाई की वजह से, इत्तेफाक न होने की वजह से ये अभी तक नहीं बन पाया और ये ऐसे का ऐसा है। बाकी आज राइड करने का बड़ा ही मज़ा आ रहा है क्योंकि एक तो रास्ते क्लियर हैं, रश है ही नहीं। जैसे ही बारिशें हुई हैं गुजरे दिन, सैलाब, लोगों ने
गलत फेक न्यूज़ लगाई हैं जी टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कि सैलाब आ रहे हैं जी नारायण कागान की तरफ। तो सैलाब तो थे नहीं और इस वजह से लोग डर गए हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉपर गाइड करता था कि नाला आया है, नाला अभी ख़त्म हो चुका है, स्लाइडिंग आई है, स्लाइडिंग ख़त्म हो चुकी है, आप आ सकते हैं। लेकिन लोगों ने रील्स बनाई और लोग डर चुके हैं। बाकी रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं, देखें। जाबा से थोड़ा सा ही आगे आया हूँ। यहाँ पर बुरी खबर ये सुनने को मिली है कि आगे एक जो बड़ी बस थी वो खाई में जा गिरी है जी। अभी जाकर देखते हैं जी कैसे गिरी, क्या कुछ हुआ, बंदे ज़ख्मी हैं या क्या कुछ हालात हैं। अल्लाह करे बस बंदे जो है ना वो सेफ़ हों जी। अल्लाह अकबर। ये देखें बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं और यहाँ पर एक हैवी मशीनरी है, ये मतलब क्रेन आई है उसको उठाने के लिए, वो सामने है जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अल्लाह पाक ऐसे हादसा से हमें बचा। बाकी पता नहीं बंदा सो गया था, क्या हुआ है। और यही कह रहे हैं कि आई है ये नारान वाली साइड से। ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। मेरे ख्याल से टोटल जो है ना स्टूडेंट ही थे इसमें। माशाल्लाह से खिदमत फाउंडेशन वाले लगे हुए हैं जी, प्रॉपर अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर ये मोड़ के बीच में खड़े हैं। ये देखें बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके गुज़रगाह का रास्ता बना रहे हैं, इनको पास करें क्योंकि क्रेन है ना इसका लोड बहुत ज़्यादा होता है। और इसको दूसरी लाइन में खड़ा किया हुआ है, जो नारान वाली साइड से गाड़ियाँ थी ना उस लाइन में। और अभी ये गाड़ी ठहरी है, अभी ये दूसरी गाड़ी गई और इस तरह से अभी इसको भी बहाल कर देंगे। रश कम है, ईज़िली एडजस्ट हो पाता है जी। बाकी अल्लाह अकबर। ये देखें ये जो मोड़ है ना वो दूसरी साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो साइड से आई है, नारान वाली साइड से, और डायरेक्ट यहाँ से नीचे कह रहे हैं कि कोई इसमें मतलब नज़र नहीं आ रहा कि बंदा बेहोश हो गया, मतलब क्या हुआ, सोया हुआ था या गाड़ी की ब्रेक फेल हुई, कुछ समझ नहीं आ रही। ये कुछ सामने नहीं आ रहा फेस, लेकिन गाड़ी नीचे गिरी है। बस ये कल कल मेरे ख्याल से ये गिरी थी और अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ इन लोगों ने मुझे यही बताया भी कि किस बंदे इसमें सवार थे। और टोटल के टोटल अल्हम्दुलिल्लाह बच चुके हैं, बचत हो चुकी है। स्टूडेंट थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो की है। और कुछ ख़ास और इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिली है। और ये आपने देख लिया नाम ये कहाँ से आई थी। बाकी अपने बाइक के पास जाते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। और एक तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ जी हस्से के खूबसूरत से मुकाम पर, यहाँ से गड़ी बुला का रास्ता जाता है पीछे से। और अभी ये देखें जी, ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त जगह लगती है। जब भी मैं नारान की तरफ जाता हूँ, मानसर से, इस्लामाबाद से जब भी आता हूँ, तो ये मुझे बड़ा ही प्यारा पॉइंट लगता है क्योंकि यहाँ एक तो इर्द गिर्द दरख्त हैं। जब भी मैं तो यही कहता हूँ कि नारान का गान में दरख्त लगाएं 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 लगाएं, लेकिन लोग काट रहे हैं जी। लेकिन ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू वाला पॉइंट है ये, माशाल्लाह। बालाकोट में आखिरकार हम इंटर हो ही चुके हैं जी। बालाकोट में आते ही माशाल्लाह वेदर काफ़ी प्यारा है जी। पिछले दिनों बारिशें हुई थी, मैंने आपको अपडेट दी थी, व्लॉग बनाया था, लेकिन आज बारिश नहीं है जी। मौसम काफ़ी क्लियर है माशाल्लाह से, बेहतरीन है जी मौसम। और मैं पहुंचा हूँ जी बालाकोट में। बालाकोट में बड़ी शांति नज़र आ रही है आज बालाकोट में, पता नहीं क्यों। अल्लाह अकबर। भाई आगे एकदम से आगे जी कुत्ता आ गया। और ये देखो जी बंदे किस तरह से जा रहे हैं। यही है जी पाकिस्तान का स्वैग, ऐसे कहते हैं पाकिस्तानी स्वैग। और बालाकोट में आते ही हमारा बालाकोट ने शांति से स्वागत किया है। और बालाकोट में अभी रोटी भी खानी है, रोटी खाते हैं जी बालाकोट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मुझे पता नहीं होता, सुबह का नाश्ता मैं कभी 2 बजे करता हूँ, 12 की रोटी में खाता ही नहीं, कभी शाम की, बस इस तरह से मिक्स चलता रहता है और कोई पता नहीं होता मुझे अपनी सेहत का। अभी ट्रैफिक बालाकोट में भी ट्रैफिक लग चुकी है जी, हल्की हल्की। किधर ट्रैफिक जी है कि गाड़ी आई है, मुझे लगा आगे ट्रैफिक है, नहीं ट्रैफिक नहीं है। धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, बड़ा मज़ा आता है जी राइड करने का। अकेला बंदा हूँ जी, मस्त मगन से जा रहा हूँ। अपने बाइक को यहाँ पर करते हैं जी पार्क और फिर अगली कहानी आपको समझाता हूँ। बालाकोट में एक मेला लगा हुआ है जी, हर चीज़ मिल रही है जी 150 रुपये की। और ये देखें जी चीज़ें बेचने के लिए क्या कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा शुगल मेला लगा हुआ है। बालाकोट के खूबसूरत तरीन नज़ारे आपके सामने हैं जी। ये है जी हमारा खूबसूरत सा शहर बालाकोट।
अभी यहाँ पर रोटी खाने के लिए आए हैं और उसी फ्लोर से होटल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर यहाँ से आप नारायण जाते हैं तो गाड़ी वाले लेते हैं मेरे ख्याल से यही कुछ 500 रुपये इस तरह से, और नारायण के लिए मानसर से जाते हैं 700 इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोटी खा लिया, वीडियो तो नहीं बना सका लेकिन अभी ब्रिज के ऊपर आ चुका हूँ जी, और यहाँ से अपने भाई को भी रिसीव करना है। छोटा भाई है मेरा, यहाँ पर आया था और अभी इसको भी लेकर यहाँ से जाने हैं जी घर की तरफ। तो अभी शायद मैं आगे मोटो व्लॉगिंग ना भी कर सकूँ, लेकिन आपको व्यूज़ करवाऊँगा जी, रुक रुक कर जगह के ऊपर व्यूज़ आपको दिखाऊँगा लाजमी से। और ये जो ब्रिज है ना बालाकोट का मेन ब्रिज, इससे अभी आगे जाते हैं जी दूसरे ब्रिज के ऊपर, वहाँ से व्यूज़ बड़े ज़बरदस्त हैं। अभी आपको वो व्यूज़ भी दिखाता हूँ यहाँ से आगे जाकर। और बालाकोट में मुख्तलिफ़ होटल रेट्स हैं जी। अगर आपको फैमिली वाला रूम चाहिए तो वो आपको तकरीबन बालाकोट में 2000 से 2500 का भी मिल जाएगा, और 1000 का भी आपको यहाँ पर रूम मिल सकता है। मतलब 1000 2000 2500 रुपये में आपको आराम से रूम मिल जाता है जी बालाकोट में। बालाकोट में असल में जो भी सैर और तफरी वाले आते हैं वो अक्सर यहाँ पर स्टे नहीं करते। अभी ब्रिज के ऊपर तो पहुंचने ही वाला हूं मैं, और अभी ब्रिज के ऊपर जाते हैं। बस ये दुआ करो लेडीज़ ना हो, क्योंकि फिर मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लेडीज़ नहीं, असल में बहुत ज़्यादा रश लगा होता है क्योंकि बालाकोट एक मेन बाज़ार है, मरकज़ है, जहाँ पर लोगों की आमद तरफ लगती है। बाकी ये व्यूज़ हैं जी दूसरे ब्रिज के ऊपर से। कोई पॉइंट आता है जी नारायण के रास्ते में जो थोड़ा बहुत ख़राब है। बालाकोट से आगे निकल आया था, 1 किलोमीटर आगे आया हूँ, और ये देखें ये एक पॉइंट है जो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर पीछे काम भी लगा हुआ है, और नाले वाले जो पॉइंट होते हैं ना वो ख़राब होते हैं। ये देखें बाकी माजरत मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हैंडल है ना, इस तरह से मैं मोटो व्लॉगिंग करता था, अभी नहीं कर पाऊँगा। आप भी काज बाकी छोटा भाई आगे बैठा लिया है, बालाकोट से इसको रिसीव करना था, रिसीव कर लिया। बाकी हेलमेट भी मैंने उतार दिया, और अभी बस ऐसे आपको पॉइंट दिखाऊंगा व्यूज़ वाले, तो एडजस्ट करना है। बाकी इनको बोलो वीडियो को लाइक करो, बोलो लाइक करो वीडियो को, बोलो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर बोलो। हाँ जिसने जो कुछ बोला वो कर दो। चलो निकलते हैं। देखो ये एक गंदा सा पॉइंट है, यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे आया हूँ, और अभी ये एक पॉइंट है जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ और उस हिसाब से समझाता हूँ कि जब भी नारायण है तो किस तरह प्लान बना कर है। जब आप बालाकोट पहुँचते हैं तो बालाकोट से आगे जब जाएंगे तो एक ये बोर्ड नज़र आता है। ये देखें जी, कागान वैली में खुश आमदीद। शोगरां यहाँ से 32 किलोमीटर है, कागान यहाँ से 56 किलोमीटर है, नारायण यहाँ से 79 इस तरह 79 किलोमीटर है। ये लफ्ज़ बड़ा वो वाला है ना, थोड़ा मतलब समझ नहीं आती है इसकी। खैर बाबू सट्टाव यहाँ से 144 मतलब 144 किलोमीटर है। जब बालाकोट आएँ, बालाकोट से पहले आप आएँ जी शोगरां का विज़िट करें, वन नाइट स्टे वहाँ पर करें, फिर आएँ जी कागान शोगरां में आकर नाइट स्टे करके ऊपर जाएँ सिर्फ पाया, फिर आएँ जी कागान में एक नाइट स्टे करें, फिर एक नाइट स्टे नारायण में करें, और नारायण में ही स्टे करके बाबू से टाप जाएँ और उधर से वापस घूम कर आ जाएँ। ये मेन होता है जब भी आप नारायण कागान की तरफ आते हैं, तो ये मेन एरियाज होते हैं। बाकी अभी छोटा भाई मेरा वो आगे खड़ा है, और ये अभी बाइक के साथ कर रहे हैं जी, बदमाशियाँ कर रहे हैं। तो निकलते हैं आगे की तरफ, आपको रास्ते में अच्छे वीडियोस और भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लैंडस्लाइड एरिया, जब भी आप आगे आते हैं हर जगह पर बोर्ड लगाए होते हैं कि ये लैंडस्लाइड एरिया है या कुछ ऐसा कुछ सीन है, तो आप एहतियात के साथ आया करें, बिल्कुल एहतियात के साथ, जब यहाँ पर आपको अलर्ट किया जाए।
पहुँच आया हूँ जी, पहुँच आया हूँ जी, कुआई में पहुँच आया हूँ और ये कुआई के ताज़ा तरीन हालात आपके सामने हैं। वो पीछे वाटरफॉल भी है, वहाँ पर जाते हैं। अक्सर जब भी कुआई में आए यहाँ पर नाश्ता, डिनर मतलब जो कुछ भी टाइम हो तो लाज़मी से किया करो। अगर टाइम नहीं है तो चाय लाज़मी से पिया करो, और चाय कैसे पीनी है मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे पीनी है जी। अभी मैं आपको वो उस जगह के ऊपर जाकर ही बताता हूँ। यहाँ पर जी, इसका मैं कह रहा था, ये जो आगे चारपाइयाँ बिछाई हुई ना वाटरफॉल के ऊपर, इसके ऊपर बैठकर चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, मतलब एक डिनर या नाश्ता लाज़मी से यहाँ पर करें, क्योंकि ये एक यादगार बन जाती है जी। बड़ा मज़ा आता है जी ऐसे हालात में, मतलब खाना-पीना करना बड़ा मज़ा आता है। बाकी ये कुआई है जी, यहाँ से शुकरान का रास्ता जाता है और बालाकोट से तकरीबन यहाँ का 25 मिनट इतना टाइम लग जाता है। टोटल ड्राइव 25 मिनट की है जी बालाकोट से कुआई तक। ये है नारान वैली के रास्ते में सबसे खूबसूरत और हैंडसम जिसको कहा जाता है, सबसे खूबसूरत ये वाला होटल है माशाल्लाह। ये है नारान वैली के रास्ते में सबसे खूबसूरत और हैंडसम जिसको कहा जाता है, सबसे खूबसूरत ये वाला होटल है माशाल्लाह। खूबसूरत सी लोकेशन के ऊपर बना हुआ है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं माशाल्लाह। बेहतरीन आपके लिए ये लोकेशन है। जब आप नारान कगान जाते हैं तो नारान से तकरीबन थोड़ा ही पहले आ जाता है। अभी हम कगान इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं। ये बड़ी गाड़ियों का रास्ता है और ये छोटी गाड़ियों का रास्ता है। बाकी भाई अभी ये छोटा सा क्या हालत होगी है इसकी, छोटे भाई की यहाँ क्या हालत होगी है, अब पूरे से बाल देखो। बाकी चलो बैठते हैं, निकलते हैं आगे की तरफ और माहड्री जाते हैं, वहाँ से देखते हैं क्या हालात हैं। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमें। जब भी आप नारान की तरफ आएँ तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि हिल टॉप होटल एंड रेस्टोरेंट पर स्टे करें। यहाँ पर अज़हर साहब होते हैं। अज़हर साहब अपना नंबर बोलें ताकि लोगों को पता चले, वो आपसे रब्ता करें। 03492648 536 और ये कागान से तकरीबन 7 मिनट पहले आता है हमारी लोकेशन। और आपको यहाँ पर पूरे कागान नारान में सबसे रीज़नेबल प्राइसेस पे यहाँ पर आपको रूम मिलेंगे। आपको हैंड दे देते हैं। जो रूम आपको कगान नारान में 6000 का मिलेगा तो ये यहाँ पर आपको 3000 का रूम देंगे। 2500 तक हाँ, इस तरह इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। बाकी ये होटल है, मैंने पहले भी रिव्यू किए हुए हैं। हिल टॉप होटल एंड रेस्टोरेंट सर्च करें, अच्छे वीआईपी रूम हैं। तो बाकी जब भी आना हो तो लाजमी से अपनी बुकिंग करवा कर आना। बाकी आई नारान तो नहीं पहुंच सका, लेकिन नारान में होटल रेट्स की बात करूं तो 4000 4500 इस तरह से अच्छे वाले रूम मिल जाते हैं। और अभी मैं हिल टॉप के ऊपर ही स्टे करूंगा, सुबह ही नारान के लिए निकलूंगा क्योंकि मानसरा से एक तो लॉन्ग ड्राइव है, बड़ा टाइम लगता है। ये हिल टॉप होटल रेस्टोरेंट है, स्टे मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। टोटल झीलें ओपन है, बाबूसर टॉप का रास्ता ओपन है, वेदर आपके सामने है, रास्ता आपके सामने है। और यहाँ पर आना चाहते हो तो नंबर दे दिया मैंने। बाकी ये आपके भाई का ही गांव है, लेकिन आज मैं गांव भी नहीं जाऊंगा बल्कि यहाँ इसी होटल के ऊपर ही स्टे करूंगा। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में लाजमी से आपने बताना है।